हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने क्या क्या देखा था, देखते हैं हम लोग। कल हमने गैसेस स्टेट चालू किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, स्टेट कौन कौन से स्टेट से सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में थोड़ा देखा था कि उनकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और थोड़ा गैस लॉ के बारे में देखा था। आज हम लोग क्या देखने वाले, गैस लॉ को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले, और हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, रियल गैसेस को आइडियल गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, वो सब हम लोग देखने वाले। तो पहला क्या था हम लोग का, पहला गैस लॉ क्या है। गैस लॉ कौन कौन से था हम लोग का, बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ। अब जो बॉयल्स लॉ है हम लोग का, जो बॉयल्स लॉ है, क्या है बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। अभी हमने देखा था क्या है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, जैसे हम लोग देखा था कल की P1, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये हमने देखा था कल। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ, ग्राफ किसके वजह से, किसे प्लॉट करूंगा, P वर्सेस V, कैसा ग्राफ आएगा उसका। ये क्या है हम लोग का प्रेशर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हम लोग का वॉल्यूम। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ए और यहाँ पे बी। अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करूँ, कैसा ग्राफ, पी वर्सेस 1/v, कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। पी है और यहाँ पे क्या है, 1/v, कैसा आएगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, पी वर्सेस वी। नेक्स्ट क्या था हम लोग का, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, बॉयल्स लॉ के बाद किया था हम लोग का चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, अब जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ क्या 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 बोलता है कि एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स, प्रेशर एंड मोल्स, टेम्परेचर इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या था, हम लोगों ने कल देखा था, ये V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, इसका ग्राफ मैं V वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। कौन सा ग्राफ, V वर्सेस वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, कैसा आएगा। इधर क्या हम लोग का वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या है हम लोग का टेम्परेचर, कैसा ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एवोगाड्रोस लॉ आएगा, एवोगाड्रोस लॉ। अब जो एवोगाड्रो लॉ है, अब ये क्या है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हमने देखा था V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, क्या आएगा ग्राफ, किसके वर्सेस कौन सा प्लॉट करूंगा मैं, वॉल्यूम वर्सेस मोल्स, क्या आएगा हम लोग का ग्राफ। क्या आएगा, इधर इधर हम लोग का क्या है, वॉल्यूम है, इधर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्या आएगा हम लोग का, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, तो अलग कलर लेते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्या है हम लोग का, गिब्स लॉ। क्या है हम लोग का, लूसेक्स। अभी जो लॉ है क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने देखा था P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ किसके वर्सेस में प्लॉट करूंगा, P वर्सेस टेम्परेचर। कैसा आएगा ये भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, y एक्सिस पे P और x एक्सिस पे टेम्परेचर। क्या आएगा इसका भी, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। आइए हम लोग क्या करना है, डिराइव करना आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन। अभी हम लोग ने क्या क्या ऑब्जर्व किया गैसेस लॉ से, हम लोग ने 4 लॉ देखे गैसेस के, कौन कौन सा, पहला क्या था, बॉयल्स लॉ था। सेकंड क्या है हम लोग का, चार्ल्स लॉ है। थर्ड क्या है हम लोग का, एवोगाड्रो है ना। ये थे बॉयल्स लॉ। क्या था हम लोग का, बॉयल्स लॉ सिंपली क्या था हम लोग का, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं हम लोग का, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स। यहाँ पे क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स। एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलते हैं, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। फोर्थ लॉ क्या था हम लोग, फोर्थ लॉ क्या था हम लोग का, गिब्स लॉ। वो क्या बोलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स। अब मैं सबको ऐड करता हूँ सारी चीजों को, तो क्या आएगा हम लोग का, कि जो वॉल्यूम है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ये क्या बन गया हम लोग का, इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन बन गया। अब देखो ये इक्वेशन है क्या, अभी हमको मालूम है क्या है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता तो क्या आता है, कांस्टेंट आता, तो V T और N अपॉन P, जिसको हम क्या लिखते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। यही क्या है हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। अभी हम लोग को मालूम है P क्या इक्वेशन है हम लोग का, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या था हम लोग का, हम लोग को मालूम है क्या है ये, PV इक्वल्स टू nRT। अब इसमें P क्या है, P हम लोग का क्या है, प्रेशर। V क्या है हम लोग का, वॉल्यूम। N क्या है हम लोग का, मोल्स। T क्या है हम लोग का, टेम्परेचर। अब जो R है हम लोग का क्या है, वो R है कांस्टेंट। R को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है R की अपना से इसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है इसकी, 8.314 जूल केल्विन पर मोल। और भी इसकी वैल्यू, और क्या है हम लोग के पास वैल्यू, 0.0821 लीटर ATM केल्विन मोल लीटर केल्विन मोल। चलो देखते हैं प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है हमको पता है, प्रेशर क्या होता है हम लोग का, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है अपना, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या हो गया, फोर्स का न्यूटन है अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल। अब प्रेशर का और भी यूनिट है, क्या है, पास्कल, पास्कल है, फिर एटीएम है, कितना, 1 ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, एक सेकेंड, 1 ATM किसके इक्वल होता है, 101325 पास्कल्स के इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको किलो पास्कल्स में तो क्या लिख सकता हूँ, 101.325 किलो पास्कल्स, किलो पास्कल्स। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं बार में लिखना है, तो बार में क्या होगा, 1 ATM इंटू बार, 1.01325 बार। अगर मुझे इसको टॉर में लिखना है तो 1 ATM किसके इक्वल होगा, 760 mm of Hg और 760 टॉर। ये सब किसके यूनिट है हम लोग के, वॉल्यूम, प्रेशर की। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, वॉल्यूम। वॉल्यूम मालूम है वो क्या होता है, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब क्या होगा इसका, मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, लीटर हो सकता है, ठीक है, और DM क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी वॉल्यूम हो सकती है। मोल्स, एन क्या हम लोग का, मोल्स। तो मोल्स का यूनिट होता है, क्या होता है, एन अपॉन गिवन वेट अपॉन, एन क्या होता है, गिवन वेट अपॉन गिवन मास अपॉन मोलार मास, मोलार मास। मास मास कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ये, इसको और भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एन अपॉन Na। ये भी क्या हम लोग का मोल्स। टेम्परेचर मालूम है हम लोग को, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन के अंदर। केल्विन कैसे कन्वर्ट होता है, डिग्री सेल्सियस 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, जो भी आएगा किसमें आएगा, केल्विन में आएगा हम लोग का। समझ रहा है ये चीज। नेक्स्ट क्या है, एक और लॉ है, ग्राम्स डिफ्यूजन। गैसेस हैज अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज। अभी हम लोग गैसेस जो है, एक प्रॉपर्टी है गैसेस की, क्या, गैसेस हैज टेंडेंसी टू डिफ्यूज। अब ये इसका मतलब क्या है, डिफ्यूज यानी क्या, कि अपने आप नेचर में मिल जाना, मतलब अपने आप क्या होना, मिक्सचर बन जाना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसको हम डिफ्यूज का मतलब क्या बोल सकते हैं, कि मिक्स होना, मिक्सचर। अगर हम लोग उसको ओपन रख देंगे तो क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा अपने आप। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने एक सिलेंडर लिया है, दो, दोनों को मैंने क्या किया है, क्लोज करके रखा है, 1 सेकेंड। मैंने दो सिलेंडर लिए, दोनों में क्या कर रखा है, मैंने क्लोज करके रखा है। हाँ, दोनों क्लोज है तो क्या होगा, गैस डिफ्यूज नहीं होगा। जब मैंने इनको ओपन कर दिया तो क्या होगा, ये गैसेस बाहर आएंगे और क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ही डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ये डिफ्यूजन होता है कैसे, उसको हम स्टडी करते हैं किसी मिक्सचर ऑफ गैसियस, गैसेस। अब इसको हम स्टडी कैसे करते हैं, स्टडी करते हैं हम ग्राम्स लॉ, इसके ग्राहम्स लॉ के हेल्प से हम स्टडी करते हैं, ग्राहम्स लॉ। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो ग्राहम्स लॉ क्या होता है, ग्राहम्स लॉ का डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्टार्ट्स विद मिक्सिंग ऑफ गैसेस कॉजिंग ऑफ मिक्सचर। क्यों मिक्सिंग होता है, क्योंकि क्या होता है, इनके पास रैंडम मोशन होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज द मिक्सिंग ऑफ गैसेस ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। अगर मैं सिंपली लिखूं मैं कि डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन है क्या, तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, ऑफ गैसेस इज द मिक्सिंग ऑफ gaseous due to random motion
random motion of gas molecules। अगर ये बात करूँ तो क्या है हम लोग का रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? रेट ऑफ डिफ्यूजन of gases is directly proportional to the random motion and inversely proportional to the mass of the gas atom। As mass increases, motion decreases। तो अगर मैं बात करूं कैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? हमको पता है क्या कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, तो हमने ग्रामस ने स्टडी किया, ग्राहम्स ने स्टडी किया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मास के। लेकिन कितना? अंडर रूट ऑफ मास। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर रूट ऑफ द मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामस लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स ग्रामस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो रेट है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ मास। से मैंने मान लो कि तो मैंने दो चीज लिया, दो गैसेस लिया, गैसेस ए एंड बी लिया, मुझे इनका रेट निकालना। तो कैसे निकालूंगा मैं? रेट ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ ए। और क्या लिख सकता हूँ मैं? बी के लिए क्या होगा? डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट मास ऑफ एम बी। मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ए अपॉन आर बी रेशियो निकालना मुझे, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। नेक्स्ट क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ, ये तो क्या था? रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मास था। नेक्स्ट क्या हम लोग का? रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टाइम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टाइम। अरे हम लोग को मालूम है रेट इज, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना? क्या मालूम है? रेट जो होगा हम लोग का क्या होगा? रेट कैसे डायरेक्टली अभी मालूम है कि डिफ्यूजन जो होगा, डिफ्यूजन किसके क्या हो रहा है? डिफ्यूजन में वॉल्यूम इंक्रीज होती है, किसकी? गैस की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना टाइम हम रखेंगे उतना टाइम क्या होगा हम लोग का? वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा टाइम का। सॉरी, गैसेस का क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा जितना टाइम हम लोग उसको ओपन रखेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसको बोल सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। अगर बात हो कि मैं गैसेस ए का रेट क्या है, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम ऑफ ए। सेम ऐसी बी के लिए निकालेंगे तो वॉल्यूम बी डिवाइड बाय टाइम बी। अगर मुझे इनका रेशियो निकालना है, रेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी इज इक्वल टू वी ए अपॉन टी ए इंटू टी बी अपॉन वी बी। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? डेल्टन्स, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी हमको कोई पता करना है कि दो मिक्सचर है गैसेस का, हमको टोटल प्रेशर पता करना है कितना प्रेशर है। उसको कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? बाय ये डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं हम लोग इसमें? टोटल प्रेशर ऑफ अ सिस्टम, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द sum of partial pressure of the gases present in the mixture, sum of partial pressure of the gases present in a mixture, present in mixture।
अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास मान लो दो गैसेज है, ए और बी गैसेज है, इन दोनों को मिक्स कर दिया किसमें, एक कंटेनर में, ए प्लस बी, ये क्या होगा हम लोग का मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब मुझे पता करना है कि जो ये गैसेज है कितना प्रेशर लगा रही है ना, हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्ट ऑन दी वॉल ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेज ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर। तो मैं किससे निकाल सकता हूँ, डाल्टन्स लॉ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखो क्या है डाल्टन्स लॉ की, जो टोटल प्रेशर है, अगर मैं बोलता हूँ टोटल प्रेशर, क्या उल्टा है? अगर मैं बोलता हूँ टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैसेस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस बी, ये इसके इक्वल होगा टोटल प्रेशर के। ये हम लोग का डाल्टन्स लॉ बोलते हैं। अभी हम लोग को मालूम है कि पी ए जो होगा किसके इक्वल होगा हम लोग का, पी ए है जो किसके इक्वल है हम लोग के, पी इज इक्वल टू पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो क्या होगा एन आर टी अपॉन वी। अब नंबर ऑफ मोल्स जो होगा किसका होगा, ए का होगा। सेम वैसे हम लोग बी के लिए भी निकाल सकते, क्या होगा, एन बी आर टी अपॉन वी वॉल्यूम। आई मैं ये इक्वेशन हम लोग का वन है, ये इक्वेशन टू है। मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करूंगा किसके अंदर, इक्वेशन टू इन वन, मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर आर टी अपॉन वी एन ए प्लस एन बी। अब मैं एन ए प्लस एन बी को क्या लिख सकता हूँ, मैं एन ए प्लस एन बी को लिख सकता हूँ पी टी इज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। फिर मैं अगर मेरे को निकालना है पी ए बाय पी टी, क्या आ जाएगा हम लोग का रेशियो, एन ए आर टी अपॉन वी अपॉन एन टी आर टी अपॉन वी। अभी आर टी अपॉन वी तो क्या होगा, कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा, एन ए अपॉन एन टी। अभी एन ए अपॉन एन टी क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सेम वैसे बी के लिए भी निकालेंगे तो क्या आएगा हम लोग के लिए, सेम ही आने वाला है, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर मैं दोनों का सम कर दूं, सम ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या आएगा, वन आएगा। सेम इसमें भी वही वन ही आएगा। नेक्स्ट क्या हम लोग का, काइनेटिक थियरी। अभी काइनेटिक थियरी है क्या चीज, इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले, काइनेटिक थ्योरी में लोग पढ़ने क्या वाले, सिंपली अगर बोलूं मैं काइनेटिक थ्योरी है क्या, काइनेटिक थ्योरी क्या करता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, के टी जी बोल सकते हैं या फिर के एम टी बोल सकते हैं, है ना। अब ये है क्या, ये बेसिकली क्या करता है, काइनेटिक थ्योरी मॉलिक्यूलर थ्योरी दैट एक्सप्लेन, ये क्या करता है हम लोग को एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, क्या कर रहा है ये, एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन प्रेशर वॉल्यूम मोल्स टेम्परेचर बाय रिलेटिंग that pressure volume moles temperature with motion of molecules। इस कैसे स्टडी करते हैं हम लोग की, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स रहेगा, तो ये कैसे होगा। अभी काइनेटिक थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है, जो केएमटी थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है, हाउ इट एक्सप्लेन बाय यूजिंग दिस सम पोस्टुलेट्स, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेन पी वी एन टी बाय यूजिंग पोस्टुलेट्स। ये पोस्टुलेट्स कौन कौन से हम लोग के पास, उन्होंने देखो थोड़ा पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ते, कौन कौन से पोस्टुलेट्स है हमारे पास। पहला पोस्टुलेट्स क्या है, पहला पोस्टुलेट्स क्या है हम लोग का, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी, ऑल गैसेस
are made up of very small size atom, made up of very small size atom, very small size atom, small size atom, and identical with respect to shape, size and mass. और सब क्या होते हैं? आइडेंटिकल्स एंड आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू shape, size and mass. नेक्स्ट postulates क्या है? सेकेंड postulates, वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल. जो वॉल्यूम ऑफ वन गैस is negligible as compared to bulk of gas, as compared to the total volume of gas. थर्ड पोस्टुलेट क्या है? थर्ड पोस्टुलेट क्या? ऑल गैस आर इन रैंडम मोशन. जितने भी गैसेज होते हैं सब क्या होते हैं? ऑल गैसेज आर इन रैंडम मोशन. फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या? फोर्थ पोस्टुलेट क्या? गैसेज डज नॉट हैव अ फोर्स बिटवीन देम. गैसेज डज नॉट हैव फोर्सेस बिटवीन देम. इसलिए क्या होते हैं? वो मूव करते, मोशन मूव इंडिपेंडेंटली. वो क्या कर सकते? मूव कर सकते इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते. फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या है? फिफ्थ पोस्टुलेट, ऑल द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. जितने भी कोलिजन होते हैं, ऑल द कोलिजन्स ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. एंड सिक्स पोस्टुलेट्स क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, gaseous molecule is directly proportional to temperature.